ये क्या कर रहा है? याद कर रहा हूँ। सही है यार, अच्छा है अच्छा। पढ़। चाय ठंडा? चाय? वैसे मुझसे चाय का कोई भी पूछे तो मैं इनकार नहीं करता। फिर कॉल आ रही है? हुरैन की कॉल? ये कैसे हो सकता है? अभी तुमने कहा था कि वो अभी भी सारिम से कांटेक्ट में है, तो तुम किसकी तरफ इशारा कर रही थी? एक्चुअली कल कैंटीन में सारिम का फोन पड़ा था और उस पर हुरैन की कॉल आ रही थी। हुरैन की कॉल? यकीन मुझे भी नहीं होता अगर मैं अपनी आंखों से ना देखती। मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हें नहीं यकीन करना तो इट्स ओके। एक काम करो, तुम कल अनीस भाई से खुद पूछ लेना। मैं सब झंझट में नहीं फंसना चाहता। जिसको जो करना है वो करे। इंटरेस्ट तो मुझे भी नहीं है किसी की लाइफ में, बस जो देखा तुम्हें बता दिया। अच्छा देखो, हम प्लीज किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं? अच्छा बोलो, क्या बात करनी है? कुछ भी और। अरे थोड़ा सा खा तो लो। नहीं, मैं सैलेड से काम चलाऊंगा। अच्छा सैलेड बस। ओह माय गॉड, अगर सारिम को पता लगा वो क्या सोचेगा? और रीजन ने किसी को बता दिया तो क्या होगा? ओह माय गॉड। क्या हुआ अनीस भाई, परेशान क्यों हो? इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? नहीं, वो आज इतनी सदियों बाद आपको परेशान देगा तो दिल में इत्मीनान आ गया। सर सहने का आदी नहीं हूं मैं। थोड़ी ज्यादा कर दी, थोड़ी और करूं? चलें बताएं परेशान क्यों हैं छोटे साहब? अभी परेशान ना करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। यार मर्जी वाली बात है, बताएं तो सही हुआ क्या आखिर? अगर मैं आपकी कोई कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा। तुम इस काबिल होते तो तुम पर भरोसा कर लिया जाता, पर खैर जरूरत पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना। ठीक है, मैं गधा सही। अब तो बताएं क्या मसला है? माय गॉड। तो यार बता भी दे अनीस भाई, अब क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? हमें फोन का नंबर डिलीट करना आता है? लो जी। तो यार अनीस भाई, ये आपके जमाने के फोन हमें इस्तेमाल करने नहीं आते। हम नए जमाने के बच्चे हैं। आया बड़ा बच्चा। इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए, बुजुर्गों के लिए तो बच्चा ही रहता है ना। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, तुम्हारी और मेरी उम्र में 1-2 साल का फर्क है सिर्फ। चलिए हम मसला बताएं। चोरी का फोन? ये सारिम का फोन है। ओह माय गॉड, सारिम का फोन? ये कहां से मिला तुम्हें? कहा था ना मैंने, तुम गधे हो। अच्छा सॉरी। हाँ। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो किसी को नहीं बताना, ये वादा करो मुझसे। आपकी कसम, लेकिन इस फोन का रेट मैं मार्केट से कम दूंगा, पहले बता रहा हूँ। उठाओ उठाओ, निकलो यहाँ से, चलो। ये अच्छा नहीं कर रहे तुम अनीस भाई, पूरे जमाने में बदनाम कर दूंगा तुम्हें मैं। हाँ हाँ बता देना, और सबसे पहले उस शर्फू को बताना, वैसे ही पूरी यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा। चलो अब ज्यादा बोलना नहीं मेरे आगे। मेरा फोन देखे? फोन है अनीस भाई। अरे यार, चले, थैंक यू अनीस। कुछ भी नहीं है ना? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ दादी को? कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे डैड समझ रहे हैं कि मेरा बीपी शूट कर गया, हाई हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मम्मी आपको बुखार है, दवा लेके आपको आराम करना चाहिए। दादी, आपको कितनी बार कहा है कि स्ट्रेस ना लिया करें और दवाई भी टाइम पे खा लिया करें। वो भूल गई ना मैं। हेलो एवरीवन,
रोमाना, तुम क्यों आई हो तुम यहाँ? और किसकी इजाजत से आई हो? अरे घर आए मेहमान से ऐसे बात नहीं करते, बहुत बुरी बात है। और मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। कैसी हो आलिया? मेरा नाम अलीज़े है। मैंने तुम्हारा नाम आलिया रखा था, लेकिन तुम्हारे डैड को पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया। सब कुछ वैसे का वैसा, कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ बदल चुका है यहाँ। तुम भी? हाँ, यहाँ सब कुछ बदल चुका है। मैं, मेरा बेटा, मेरी पोती, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। बेहतर है कि तुम भी वापस चली जाओ। चली जाऊंगी। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मुझे आलिया के साथ बहुत सारी बातें करनी है। मेरा नाम अलीज़े है। तुमने शायद इसे बताया नहीं होगा कि मैं इसे क्यों छोड़ के गई थी। देखो तुम, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत दिन यहाँ रहना है, बहुत सारी बातें करनी है। वैसे आप लोग घर आए मेहमान को चाय वगैरह कुछ नहीं पूछते, बहुत बुरी बात है। बहुत लंबी फ्लाइट थी मेरी, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर ऐसा करते हैं डिनर पे मुलाकात करेंगे। मैं गेस्ट रूम में जा रही हूँ, मेरी चाय वहीं पे भिजवा दीजिएगा। क्या है ये सब? बेटे देखते हैं, सब्र करो, सब्र करो, कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अनीस भाई, किसी की कॉल तो नहीं आई थी? ओह माय गॉड, आई थी। किसकी? सदर साहब की कॉल आई थी, तुम्हें खाने पर बुला रहे थे। मैंने कहा ये लोगों का दिमाग खाता, आप आ रहे हैं, इनको बुला। ये हुई ना बात। खैर चले, मैं चलता हूँ। अच्छा तुम घर जा रहे हो? नहीं, पहले ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगा, उसके बाद फिर। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ? फिर वही बात सोच रही है? अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नॉर्मल होने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, वो बाबा का सलाद नहीं आया? वो मैंने किचन में काट के रखा है, लेकर आओ जाके। भूख लग रही है, जल्दी आ जाओ। हमदानी साहब आ जाएं खाने के लिए। आ जाओ जल्दी से हुरैन। अरे वाह, वेरी सरप्राइज बेटा तुम। मैं अभी अभी आई हूँ और आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। आई नो यू आर वर्किंग लेडी, काफी मुश्किल होता होगा। हाँ बेटा, रोहान छोटा सा था जब से मैंने ये काम शुरू किया है। घर, ऑफिस, जमीनें, ये तो शुक्र है रोहान के दादा के एक दोस्त थे चौधरी साहब, जिन्होंने जमीनें संभाल ली, वरना ये सब पता नहीं मैं कैसे कर पाती। आपने तो इतने अच्छे से सब हैंडल किया हुआ है। आई नो आप काफी ब्रेव हैं। थैंक यू बेटा, मैं लेट हो रही, मुझे निकलना होगा। वैसे आंटी आप वापस कब तक आएंगी? 2-1 घंटे में। ओहो, तब तक तो मैं चली जाऊंगी, घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, कल आ जाना, तुम्हें एक बहुत जरूरी चीज भी दिखानी है। वो क्या? रोहान की पहली सालगिरह की मुझे वीडियो मिली है, उसको मैंने यूएसबी पे कन्वर्ट करवाया है। तीनों मिलकर देखेंगे, मजा आएगा। ओके रन, फिर मिलते हैं। ओके।
बेटा कितनी बार कहा है कि शूज अपने रूम में उतारा करो, फिर यहाँ उतार दिए, देखो कितनी स्मेल आ रही है। भाई आपके सारे टोटके आजमा के देख लिए हैं, अब मेरे पाँव से बदबू आती है तो मैं क्या करूं? वही मैं बोलूं, स्मेल कहाँ से आ रही है? बेटा ये खानदानी बीमारी है, क्या किया जा सकता है? स्प्रे करो फौरन। अच्छा सुनो, कल याद से आना है, हमने वो वीडियो भी देखनी है और तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। डन आंटी, वैसे भी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। डन। ओके बेटा, स्प्रे करो फौरन तुम। ओके मॉम। अम्मी को शक नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा वो कह रही थी कि 2 घंटे तक आएंगी। ठीक है, मतलब हमारे पास 3-4 घंटे तो आराम से। रियली? हाँ, तो फिर शुरू करें कार्रवाई? बिल्कुल। अच्छा, तो मेरी एक बात गौर से सुनो। बातें बातें छोड़ो, काम शुरू करते हैं। चलो तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी से सामान लेके आ। जूते लेके जाओ आप लोग। अच्छा ना। कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? पहली बार थोड़ी पूछ रही हूँ। आप ये हक खो चुकी हैं बहुत पहले। तुमने हक दिया ही कब था? तुम अलीजा से यहां मिलने आ तो गई हो, मगर अगर तुमने उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश की या मम्मी के खिलाफ वरगलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। अरे तुम तो अभी से डर गए। अभी तो मैंने आलिया से ठीक तरह बात भी नहीं की। उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें नहीं जानती है। जानती कैसे? तुमने पहचान ही नहीं करवाई कभी। देखो रोमाना, बेहतर होगा कि तुम 1-2 रोज में यहां से चली जाओ। चली जाऊंगी। मैं यहाँ कौन सा हमेशा के लिए रहने आई हूँ? जब भी बदज़बान थी और अब भी ज़बान दराज हो। तुम भी बिल्कुल नहीं बदले। रस्सी जल गई, बल नहीं गए। हुरैन? हाँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं क्या छुपाऊंगी? तो फिर मुझे देखकर इस तरह चौंक क्यों गई? वो मैं कुछ सोच रही थी और आप अचानक आ गई तो। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, और बेहतर ये है कि जो तुम सोच रही हो वो मुझे बता दो। इस तरह मुसलसल सोचने से तुम्हारी सेहत तबाह हो रही है, और अब तो तुम्हारी साइंस ने ही बातें करनी छोड़ दी हैं। अब मेरी साइंस कहती है कि मैं तो एक ना नया फॉर्मूला इजाद करने का सोच रही हूँ, जिससे ना पता चल सके कि इंसान के अंदर मतलब दिमाग में ना क्या चल रहा है। पर ये फॉर्मूला तो मेरे पास पहले से मौजूद है। रियली? तो फिर मुझे भी बता दें ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम माँ है। अल्लाह ने माँ एक ऐसी हस्ती बनाई है जिससे औलाद अपनी हर बात शेयर कर सकती है। अम्मी, अगर मैं गलती से मतलब बेध्यानी में आदत के मुताबिक सारिम का नंबर डायल कर दूं तो? तुमने? अम्मी, वो मेरे इतने सालों से दोस्त हैं। मैं जब भी असाइनमेंट बनाती हूँ तो मैं सारिम या रूहान को कॉल कर लेती हूँ कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, और आज भी यही हुआ। मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं गई, छुट्टी कर ली कि सोचा इन लोगों से नहीं मिलूंगी, असाइनमेंट कंप्लीट करूंगी, सर तलहा को सबमिट कराना है। पर पता नहीं कैसे मुझसे सारिम का नंबर डायल हो गया, पर मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने फोन काट दिया, मैंने फोन ऑफ कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। सनी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो।
तुम ना अपना नंबर ऑफ ही रखो, बल्कि यूं करते हैं कि तुम्हारा नंबर ही चेंज करवा देते हैं, फिर वो नंबर किसी को देने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने सोच लिया कि अब क्या करना है। ओफ रोहान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और मुझे जो लगी उसका क्या? इतनी सी चोट से हद हो गई। अच्छा वो सब छोड़ो, बताओ हम ये सब लगाएंगे कहाँ? देखो कुछ तो हमने यहाँ लगा दिया ना, कुछ हम फर्श पे रहने देंगे और कुछ सामने लगा देंगे। देखा नहीं फटा। जानती हो पिछले कई साल से अम्मी और मैंने उनकी बर्थडे बड़ी सादगी से मनाई। ज्यादा से ज्यादा उनको डिनर पे लेके चले जाता था या उनको एक अच्छा गिफ्ट दिला देता। अब मैं हूं ना, देखना उन्हें ये सरप्राइज कितना अच्छा लगेगा। चलो ये उठाओ, वहां लगाते हैं। इस तरह दिल तो चाह रहा है कि घर जाते ही उसका कोर्ट मार्शल कर दूं। अब गुस्सा करने का क्या फायदा? आपको उसे घर पर पहले ही नहीं आने देना चाहिए था। वो खुद आई है। मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है मेजर साहब कि इतने सालों बाद उसे अलीजे की अचानक से याद कैसे आ गई? मुझे यकीन है वो किसी न किसी मकसद से आई है। मकसद? क्या मतलब है आपका? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में कुछ आए ना आए, मेरी समझ में कुछ आने लग गया।